हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 7 मैथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें विद्यालय में लगने वाली बुक से पढ़ाया जाएगा। तो पीबीएस स्कूल कांदीपुर अयोध्या के जितने बच्चे हैं इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और स्कूल के बाहर के जितने भैया बहन हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर नोट किया जाता है। तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो स्कूल के बच्चे और स्कूल के बाहर के बच्चे दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो क्लास 7 मैथ जो जिसमें चैप्टर 1 है पूर्णांक। ठीक बच्चों, क्लास का शेड्यूल बता देते हैं। तो क्लास 6 वाले भैया बहन जितने भी होंगे उनको सूचित कर दीजिएगा। क्लास 6 वाले भैया बहनों की क्लास केवल सोमवार और बुधवार 2 दिन चलेगी। एक हफ्ते में क्लास 6 वाले भैया बहनों की क्लास सोमवार और बुधवार को चलेगी। ये क्लास 6 वाले भैया बहन है। 7 वाले भैया बहनों की क्लास मंगलवार और शुक्रवार चलेगी। ठीक बच्चों, और क्लास 8 के जो भैया बहन हैं उनकी क्लास बृहस्पतिवार और शनिवार चलेगी। ठीक बच्चों, ये रहेगा क्लास का शेड्यूल। देखिए बच्चों, इंटरनेट की समस्या के कारण प्रतिदिन क्लास अपलोड नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये शेड्यूल बनाया गया है कि क्लास 6 वाले भैया बहनों की क्लास सोमवार और बुधवार को चलेगी। 7 वाले भैया बहनों की क्लास मंगल शुक्र को चलेगी, और 8 वाले भैया बहनों की क्लास जिस चैनल पे चल रही है, यानी पीबीएस स्कूल दुर्गेश्वर वाले चैनल पे चल रही है, 8 वाले बच्चों की क्लास ये वहाँ चलेगी, और ये दोनों क्लास पीबीएस स्कूल अयोध्या वाले चैनल यानी इसी चैनल पर चलेगी। ठीक बच्चों, देखिए इसमें इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा और इतना होमवर्क दे दिया जाएगा कि आप लोग करेंगे तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि पर डे क्लास नहीं चल रही है तो क्या पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक बच्चों, अब तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 7 इसको मिटा देते हैं। क्लास 7 अध्याय 1 जो विद्यालय में बुक चलती है उसमें विद्यालय में बुक चलती है क्लास 7 अध्याय 1, उसका अध्याय 1 का नाम है पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं बच्चों। पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ पूर्णांक के बारे में सीख चुके हैं हम लोग कि पूर्णांक होता क्या है। जैसे पूर्णांकों का जोड़ना घटाना, ये सब तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तुम लोग सीखे ही हैं। पूर्णांक कुछ नहीं होता बच्चा, कोई भी संख्या वो एक पूर्णांक है, बस वो भिन्न के रूप में ना हो, बस वो एक पूर्णांक है। देखिए 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। ये धन पूर्णांक है क्योंकि ये प्लस में है सभी संख्याएं। -1 -2 -3 ये सभी संख्याएं क्या है, ऋण पूर्णांक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ हैं, इसलिए सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक होंगी। तो ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक क्या होता है। सभी पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक की डिफिनीशन देख लेते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं एवं, राइटिंग पे मत जाइएगा बच्चों, जो बोला जा रहा है उससे समझ लीजिएगा। सभी पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है बच्चों, संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसको पूर्णांक कहते हैं कैसे। देखिए, आप लोग पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये चीजें पढ़े होंगे ना बच्चों। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए 0 1 2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश आगे 7 8 9 10, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं बच्चों पूर्ण संख्या होती है। और इसी पूर्ण संख्या में जब हम माइनस वाली संख्या को शामिल कर लेते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाती हैं बच्चों, पूर्णांक बन जाती हैं। इसी पहले 0 के पहले क्या रहा होगा, -1 -2 -3 -4, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं बच्चों,
पूर्णांक हो गई। ठीक बच्चों, तो डिफिनीशन क्या है, सभी पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई, आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब इसी में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वही संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी होल नंबर। ठीक बच्चों, अब यहाँ ये पूर्ण संख्या बन गई, पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर को भी हम जोड़ दिए तो यही क्या हो गया, यही ये सब सभी संख्याएं पूर्णांक तो है ही हैं, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर भी पूर्णांक में आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि माइनस वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के साथ माइनस चिन्ह लगा रहता है, जिन संख्याओं के साथ प्लस चिन्ह लगा रहता है, और जीरो, ये सब सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। भिन्न वाली संख्याएं बच्चों पूर्णांक नहीं होती हैं। हाँ, अब ये और देख लेते हैं, जैसे कहा जाए 1 क्या है, 1 कहेंगे आप लोग धन पूर्णांक है। ठीक बच्चों, 1 क्या है, धन पूर्णांक है। 2 क्या है बच्चों, ये भी धन पूर्णांक है। 6 क्या है, ये भी धन पूर्णांक है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये सब प्लस में है संख्याएं। देखिए जो संख्याएं प्लस में रहती हैं उनके सामने प्लस का निशान लगा रहता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम मानेंगे कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, धन पूर्णांक है। और जब माइनस के साथ लिखी है, जैसे -1 -4, ये सब सभी संख्याएं क्या है, ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है बच्चों, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, माइनस साइन, ऋण पूर्णांक है। अब एक बात आती है कि जीरो क्या है। ठीक बच्चों, तो जीरो को भी हम जान लेते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। सभी पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और आगे इस तरह की संख्याएं, और माइनस वाली संख्या -1 2 3 इस तरह की संख्याएं, सभी संख्याएं क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। बस भिन्न वाली संख्याएं ना हो, यानी भिन्न संख्या की बात करें, जैसे 5/7 एक भिन्न है। ठीक बच्चों, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक, और जीरो के बारे में देख लेते हैं बच्चों। जीरो क्या है, ये धन पूर्णांक हो गया, ये ऋण पूर्णांक हो गया। जीरो क्या है, जीरो को देख लेते हैं। जीरो ये बच्चों ना तो धन पूर्णांक है, क्या बच्चों, ना तो धन पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक। ठीक बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि जीरो जो संख्या है वो तो ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो जीरो, ये 1 2 3 4 5 को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 को धनात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 इस तरह की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो ना तो धन पूर्णांक और ना ही, यानी ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक बच्चों, इतना चीजें हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ पूर्णांकों का हम लोग प्रयोग देखते हैं। इसको मिटा देते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में पूर्णांकों का क्या प्रयोग है, जैसे कहा जाए समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर, इसको कैसे लिखा जा सकता है अगर पूर्णांकों के माध्यम से लिखा जाए। समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर, 500 मीटर ऊपर मतलब प्लस। ठीक, तो इसको अगर लिखना है पूर्णांकों में तो +500 लिखेंगे। ठीक बच्चों, समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर। देखिए बच्चों, जब प्लस आता है, जब ऊपर की बात आती है तो हम प्लस करेंगे। ठीक बच्चों, जैसे कहा जाए, जब कहीं बाद की बात आ जाए, जैसे 10 किलोमीटर बाद, तो +10। ठीक बच्चों, अभी और क्लियर हो जाएगा। हम और एग्जांपल लेते हैं। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे, तो इसको कैसे लिखेंगे, -500। देखिए बच्चों, समुद्र तल हो गया एक, समुद्र आप लोग जानते होंगे ना, पानी का लेवल रहता है, उसी के ऊपर जब हम जाएं तो क्या है, समुद्र तल से ऊपर +500, और जब नीचे जाएंगे तो -500। गहराई में जब हलेंगे तो माइनस साइन के साथ जाएंगे हम लोग, और प्लस में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस।
ये लिखने का क्रम है बच्चों, और कुछ नहीं है। समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर प्लस 500, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे माइनस 500। जब ऊपर की बात करते हैं तब प्लस के साइन के साथ लिखी जाती है संख्या, और जब नीचे बात करते हैं तो माइनस साइन के साथ लिखी जाती है। और ले लेते हैं, जिसे ले लेते हैं नाटक के, कोई नाटक हो रहा है, उसके 20 सेकंड बाद क्या हुआ। नाटक के 20 सेकंड, नाटक के 20 सेकंड बाद, ठीक बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे +20, +20। और नाटक के 20 सेकंड पहले, ठीक, नाटक के 20 सेकंड पहले। अब पहले की बात है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ये कुछ है नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों का प्रयोग है, जिसे हम आप लोग को प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि पूर्णांक होता क्या है आखिर। देखिए, समुद्र तल, पूर्णांकों का प्रयोग करने से जो लिखने वाली संख्याएं हैं, जो हमको लिखना पड़ता है, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। जैसे समुद्र तल से, यहाँ से होना चाहिए बच्चों, समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे। तो समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर को हम +500 और समुद्र तल से 500 मीटर नीचे को -500 हम लिख सकते हैं। नाटक के 20 सेकंड बाद, यानी प्लस, जब बाद की बात करेंगे तो प्लस साइन यूज करेंगे, जब पहले की बात करेंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे, और बाद की बात करेंगे तो प्लस साइन, और पहले की बात करेंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे। इसी तरह समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, यानी ऊपर जाने की, तो प्लस साइन, और नीचे आने की तब माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, पूर्णांकों को प्रदर्शित करने के लिए हम संख्या रेखा का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इसको अब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। पूर्णांकों का क्रम, पूर्णांकों का क्रम संख्या रेखा पर किस तरह से चीजें दिखाई जाती है, पूर्णांकों को किस तरह दिखाया जाता है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रयोग, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रयोग, संख्या रेखा पर किस तरह पूर्णांक को हम प्रयोग करते हैं। तो आइए एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा, नंबर लाइन, ये आप लोग सीखे होंगे क्लास 6 में, अगर आया होगा कोई क्वेश्चन तो। संख्या रेखा कुछ नहीं होती है, एक लाइन होती है, उसी पे पूर्णांकों को हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो वही बन जाती है पूर्णांक वाली संख्या रेखा। तो सबसे पहले बीच में क्या आता है, 0, 0 के बाद इधर जाएंगे, 0 के बाद जाएंगे बच्चों तो प्लस साइन के साथ संख्याएं मिलती हैं। +1, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ हम लिख दे रहे हैं। +2, +3, +4, इस तरह से बच्चों। अगर 0 से पहले जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये संख्या रेखा हो गई। क्या हो गई ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। प्लस अगर हम जा रहे हैं तो प्लस साइन के साथ, पहले हैं तो हम माइनस साइन के साथ संख्याओं को हम लिखेंगे। संख्या रेखा का प्रयोग है। देखिए संख्या रेखा पर जो धन पूर्णांक है वो ऋण पूर्णांक से हमेशा बड़ा होगा, ऋण पूर्णांक से हमेशा बड़ा होगा, और 0 से भी हमेशा बड़ा होगा। ये सब सभी संख्याएं क्या है, धन पूर्णांक है। और इधर की संख्याएं क्या है बच्चों, ऋण पूर्णांक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ लिखी है, इधर वाली संख्याएं प्लस साइन के साथ लिखी हैं, इसलिए धन पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक से छोटा होता है, ऋण पूर्णांक ये जो है धन पूर्णांक से छोटा होता है, क्योंकि माइनस लगा है। और ये भी कह सकते हैं इसी का उल्टा कि धन पूर्णांक वाली जो संख्याएं हैं ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। अब कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं, कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, ये चीज़ हम लोग आप लोगों से बताए कि ये सब धन पूर्णांक है। +1 -1 से बड़ा है कि नहीं। माइनस वाली संख्याएं बच्चों छोटी होती हैं, माइनस वाली संख्याएं बच्चों
छोटी होती हैं और प्लस वाली संख्याएं बच्चों बड़ी होती हैं। तो प्लस वाली संख्याएं ये धन पूर्णांक हो गया, ये जो है ऋण पूर्णांक हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखेंगे बच्चों। इसके आगे है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। आप लोग बता दिया गया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है और प्रत्येक शून्य धन पूर्णांकों से छोटा होता है तथा ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ठीक बच्चों, तो ये जो देखिए संख्या रेखा के माध्यम से ही हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि जीरो कहाँ है, जीरो बीच में है। जीरो के बाद आने वाली संख्याएं जीरो से बड़ी होंगी, यानी धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो जीरो से बड़े होंगे और माइनस से भी बड़े होंगे। ठीक बच्चों, और जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो जीरो के बाईं ओर है, तो जीरो से छोटा है, यानी कि जीरो धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़ा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक जीरो से छोटा होता है। इधर ये बाईं तरफ वाली संख्याएं निगेटिव हैं, इसलिए ये संख्याएं छोटी हैं और ये संख्याएं बड़ी हैं। ठीक बच्चों, और अगर कहा जाए सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा धन पूर्णांक आप लोग जान लीजिए। सबसे छोटा धन पूर्णांक की बात की जाए तो 1 हो जाएगा, और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक की बात की जाए, ठीक बच्चों, सबसे छोटा अगर धन पूर्णांक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1 हो जाएगा। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक ये 1 क्या है, सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक, और ये -1 क्या है बच्चों, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। ठीक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। और कोई भी पूर्णांक सबसे बड़ा या छोटा नहीं होता है। हाँ, सबसे छोटा धन पूर्णांक सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है, लेकिन कोई भी पूर्णांक सबसे बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर कहें 10,000 सबसे बड़ा पूर्णांक है तो गलत हो जाएगा, इसके आगे भी तो संख्याएं हैं। इसी तरह निगेटिव में कहें, जो माइनस साइन के साथ संख्याएं हैं, इनमें भी इसी तरह अगर कहें -10,000 और इससे आगे पीछे भी संख्या है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि कोई भी पूर्णांक सबसे बड़ा या छोटा होता है। ठीक बच्चों, ये था 5 बिंदु। तो हम लोग क्या सीखे कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है और ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। 1 सबसे छोटा धन पूर्णांक है और -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके आगे हम अब पढ़ेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के निरपेक्ष मान पे। इसको मिटा देते हैं, सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान बच्चों ये है कुछ नहीं। निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान मतलब होता है मॉड। ठीक, निरपेक्ष मान देखिए बच्चों, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अर्थात पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक बच्चों, इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगर कहें -4 का निरपेक्ष मान, तो -4 का निरपेक्ष मान बच्चों हो जाएगा +4। निरपेक्ष मान +4। ठीक बच्चों, +4। ठीक, और निरपेक्ष मान को हम मॉड से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष मान को हम
ये चिन्ह है, दो खड़ी लाइन के बीच रख के प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष मान को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए करके देखते हैं। अगर कहा जाए मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, निरपेक्ष मान को मॉड से प्रदर्शित करते हैं, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड। ठीक बच्चों, ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं, इसको हम मॉड बोलते हैं, MOD, मॉड। ठीक, तो किसी भी पूर्णांक को अगर हम मॉड के अंदर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है। तो आइए देखते हैं, -4 अगर -5 है, इसको अगर हम मॉड के अंदर लेते हैं, -5 का निरपेक्ष मान कहें या कहें -5 का मॉड निकालिए। ठीक बच्चों, अंग्रेजी में मॉड कहते हैं, ये निरपेक्ष मान। तो इसको इस तरह करेंगे तो ये जब इसके बाहर संख्या जाएगी तो प्लस के साथ जाएगी, प्लस हो जाएगा। निरपेक्ष मान का मतलब इतना है कि किसी भी पूर्णांक को हमेशा धनात्मक कर देता है, चाहे धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा ही, अगर निगेटिव पूर्णांक है तो उसको धनात्मक कर देगा। ठीक बच्चों, निरपेक्ष मान को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना ही था इसमें। अब आगे हम सीखते हैं पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों का घटाव, यानी पूर्णांकों का योगफल और पूर्णांकों का घटाना, एडिशन ऑफ इंटीजर और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसको मिटाते हैं। तो आप लोग पूर्णांकों को तो जोड़ना जानते ही होंगे, सिंपल सा है। यदि दो पूर्णांकों का चिन्ह समान होता है तो दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक, तो दोनों संख्याओं के निरपेक्ष मान तथा दोनों का सामान्य चिन्ह लगा देते हैं। ठीक बच्चों, देखिए पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल। अब किसी पूर्णांक का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये देख लीजिए। आप लोग पिछली कक्षा में तो जानते ही होंगे इससे योग। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं, +14 और +23। +14 और +23 को कैसे हम योग करेंगे? तो 14 प्लस और मतलब प्लस होता है बच्चों 23। 14 23 कितना हो गया बच्चों? 14 23 हो जाएगा 37। बस यही है पूर्णांकों का योग। और दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, -5 और -17। तो -5 और मतलब प्लस -17। ठीक बच्चों, तो इसको इस तरह देखिए, जब दो चिन्ह एक साथ आए तो ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। कल हम ब्रैकेट बता दें, ये छोटा ब्रैकेट है -17। ब्रैकेट के बारे में एक बार बता देते हैं। ये जो है ये रेखा कोष्ठक है, ये छोटा ब्रैकेट है यानी छोटा कोष्ठक, और ये जो है ये मझला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। सभी बच्चों को कोष्ठक के बारे में, ब्रैकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं, ये इतना था। तो ये यहाँ -5 और -17 को जोड़ना है। तो -5 माइनस और -17 और का मतलब प्लस होता है बच्चों, तो -5। आप लोगों को चिन्ह पर पार्टी का गुणा बता दें कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे बच्चों आएगा माइनस। सॉरी बच्चों, ये भी प्लस आएगा, प्लस गुणे माइनस अगर गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस गुणे प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। ये है हमारी चिन्ह परिपाटी। जब प्लस माइनस का गुणा होने पे क्या बनता है? अगर प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? -17। अब यहाँ ये दोनों संख्याएं माइनस में है तो जुड़ जाएंगी बच्चों। देखिए यहाँ भी ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, दोनों संख्याएं जुड़ गई, 37 हो गई। यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस साइन के साथ जुड़ जाएगा। -5 -17 -22 हो जाएगा। बस यही हो गया योगफल। ठीक बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। -13 और देखिए इसमें दोनों प्लस था, इसमें दोनों माइनस, दोनों संख्याएं निगेटिव थी। और इसमें एक प्लस ले लेते हैं, -13 और +6। इसको योग करना है तो -13 और का मतलब प्लस
और यहाँ छः है तो प्लस 6 लिख लेंगे। ठीक बच्चों, इसके आगे सॉल्व करेंगे -13 प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है 6 13। देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है, इस जिस संख्या के पहले माइनस लगा वो संख्या बड़ी है। 13 से 6 घट जाएगा, 13 6 घटेगा तो आएगा 7। ठीक, 13 से 6 घटेगा तो आएगा 7, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब पूर्णांकों का इसको मिटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक दो प्रश्न लेके पूर्णांकों का घटाना, पूर्णांकों का घटाना, पूर्णांकों का घटाना। ठीक बच्चों, पूर्णांकों का घटाना कैसे हम करेंगे, जैसे योग है उसे घटाना भी है। देखिए पहला क्वेश्चन है +7 को -19 से, +7 को -19 से, +7 को -19 से कैसे घटाया जाएगा। +17 को, सॉरी बच्चों, +7 को -19 से घटाना है तो -19 को पहले लिखेंगे, -19 को का मतलब माइनस माइनस और +7। कैसे करेंगे बच्चों, -19 प्लस माइनस माइनस 7, तो इसको दोनों का अब क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 19 और 7 26, -26। माइनस माइनस का जोड़ हो या घटाव हो, अगर दो संख्या माइनस माइनस के साथ हैं तो उनका योग करके ही लिखा जाता है, यही हो गया इसका घटाना। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक प्रश्न और ले लेते हैं बुक से ही। दूसरा प्रश्न, -6 को +18 से, -6 को +18 से घटाना है। -6 को +18 से, तो 18 पहले लिखेंगे, 18 में से घटाना है ना बच्चों, तो को मतलब माइनस, और यहाँ माइनस, ये -6 अलग रहेगा, घटाने का को मतलब माइनस ये अलग रहेगा। तो 18 और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, तो 18 6 24, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह पूर्णांकों का योग और घटाव होता है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम कुछ होमवर्क नोट कर देते हैं जिसको आप लोग ईमानदारी से करेंगे, और अगले क्लास में इसकी सॉल्विंग बताई जाएगी। अब अगली क्लास आप लोगों की होगी, इसको मिटा देते हैं, अगली क्लास आप लोगों की होगी मंगलवार को बच्चों। इसके बीच आज शुक्रवार है, तो इसके बीच आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। अभ्यास 1.1 है। ठीक बच्चों, धन तथा ऋण संख्याओं का प्रयोग करके निम्न कथनों का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है, धन तथा ऋण संख्याओं, धन तथा ऋण संख्याओं का प्रयोग करके कथनों का वर्णन कीजिए। ठीक बच्चों, धन और ऋण संख्याओं का प्रयोग करके कथनों का वर्णन करना है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं इसमें। पहला, ये क्वेश्चन 1 है, उसके अंतर्गत पहला, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई। समुद्र तल से, अभी आप लोगों को एक प्रश्न बताया गया था समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर, तो प्लस 500 भी ही इतना करना है। समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई। सभी बच्चे प्रश्न को नोट करते जाएंगे और इसको ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, ताकि विद्यालय खुलने पर आप लोग दिखा सकें कितना पढ़े हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी कॉपी चेक होगी, और जो बाहरी बच्चे हैं वो खुद ही ईमानदारी से क्लास को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक बच्चों, दूसरा प्रश्न है, 10 कदम पीछे, 10 कदम पीछे की ओर, पीछे मतलब माइनस होता है, 10 कदम पीछे की ओर, आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो माइनस। ठीक बच्चों, अब सभी का उत्तर बताया जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न है, गाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 4 घंटे बाद, गाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 4 घंटे
4 घंटे बाद, बाद का मतलब होता है प्लस, यानी +4 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह। और चौथा प्रश्न है, मिसाइल के विस्फोट से 5 मिनट पहले, मिसाइल के विस्फोट से, मिसाइल के विस्फोट से 5 मिनट पहले। ठीक बच्चों, तो 5 मिनट पहले का मतलब क्या होता है, माइनस साइन के साथ इसे लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, बर्फ के गलनांक से, बर्फ के गलनांक से 14 डिग्री सेल्सियस ऊपर का ताप मतलब ऊपर जाना है तो +14 हो जाएगा। ठीक बच्चों, सभी बच्चे प्रश्न को नोट करेंगे, इसके आगे उत्तर लिखेंगे। जैसे एक बता देते हैं, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी, तो यहाँ बराबर +5000 इस तरह लिख देंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग को करना है, कल उत्तर बताया जाएगा। छठा प्रश्न है, गलनांक से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे का ताप, गलनांक से 25 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं बच्चों। 25 डिग्री सेल्सियस नीचे का ताप, नीचे कहा जा रहा है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, नीचे का तापमान यानी ताप। ठीक बच्चों, इसको सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। इसके आगे हम और क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके आगे और प्रश्न नोट करते हैं बच्चों। ठीक, इसको यहीं बस, इसमें इतना ही प्रश्न था, 6 प्रश्न था, 6 नोट कर दिए बच्चों। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मान लिखिए, मान। दूसरा प्रश्न है मान लिखने वाला, मान लिखिए, इसमें मान लिखना है, मान लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ठीक बच्चे, इसमें मान लिखना है हम लोगों को। ये नीचे वाला सभी बच्चे प्रश्न नोट कर लेंगे। इसके बाद हमको मान लिखने वाला प्रश्न करना है, इसको मिटा देते हैं और कुछ प्रश्न नोट कर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मान लिखने में, मॉड -13, यानी इसका माइनस के जब मॉड लग जाता है बच्चों, तो माइनस के अंदर, अगर मॉड के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव में है तो बाहर आएगी तो प्लस के साथ आएगी। तो इसका अगर हम उत्तर करें तो 13 हो जाएगा, माइनस है तो +13 हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा ही। दूसरा है +23, तीसरा है 17 - 25, 17 - 25 क्या आएगा बच्चों, 17 25 का अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -8 आएगा। -8 का पहले इसको इस तरह करेंगे, -8, और -8 के बाद -8 करेंगे यहाँ, और इसके बाद इधर जब बाहर निकालेंगे तो ये +8 हो जाएगा बच्चों। इस तरह ये प्रश्न हो जाएगा। और आगे का प्रश्न है, एक प्रश्न और, चौथा प्रश्न है, -mod 18 - 5। ठीक, ये 18 से 5 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 13, और ये माइनस बाहर लगा है तो -13 हो जाएगा। मॉड के बाहर अगर माइनस रहेगा तो मॉड उसको प्लस नहीं कर पाएगा। ठीक, निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सभी बच्चे आरोही अवरोही क्रम जानते हैं, इसको हम नोट कर दे रहे हैं। निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में, आरोही मीन्स बढ़ता क्रम, आरोही क्रम में लिखिए। कुछ संख्याएं लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। पहली संख्या -8, 4, -27, -16, -5 और 8। तीसरी संख्या, सॉरी बच्चों, दूसरा प्रश्न, 3, -9, -3, -1, -16, 0, और ये 0 है। तीसरा -10, 14, -21, 1, 7 और -18। ये
इस निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों आप लोगों को करना है, ठीक। और इसके आगे है कौन सा ताप अधिक है। देखिए इसमें बच्चों जो माइनस के साथ जो संख्याएं जितनी बड़ी हो वो संख्याएं उतनी छोटी होती हैं। जैसे माइनस के साथ 27 लिखा है तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, पक्का है, ठीक बच्चों। और माइनस के साथ जो संख्याएं जितनी कम रहे वो उतनी बड़ी होती हैं, और प्लस वाली तो माइनस वालों से बड़ी होती ही हैं। तो इसको आप लोग व्यवस्थित करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे, आप लोग को फिर से बताया जाएगा। और तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न और नोट कर देते हैं, ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं। और आगे का प्रश्न है कौन सा तापमान अधिक होगा। चौथा है कौन सा ताप अधिक होगा। अब कुछ तापमान लिख दिया जा रहा है, अधिक होगा आप लोग को बताना है। तो पहला है -8 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बताना है -8 डिग्री सेल्सियस अधिक है कि दो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी तो माइनस वाला, ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये प्लस के साथ लिखा है। दूसरा प्रश्न है इसमें +7 डिग्री सेल्सियस या +10 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रश्न है -2 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। चौथा प्रश्न है +8 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न है, इसको बताना है कौन सा ताप अधिक है। ये सब तापमान है बच्चों। तो -8 अधिक है कि -2, तो यही आप लोग को बताना है। और आगे कुछ सिंपल प्रश्न है, तो इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही बच्चों। देखिए बच्चों इसमें अभी 5-6 सवाल और बचा है बच्चों, तो इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। सभी बच्चे यहाँ तक के 4 नंबर तक के प्रश्न को सभी लोग करके लाएंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर हम सॉरी बच्चों मंगलवार के दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।